मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से हम देखेंगे रसूलों के अमाल उसका पहला बाब तीन आज से 5 आज तक कोई भी भाई पढ़े। बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हासिल हो। ये रसूलों का माल है। यहाँ पर हमने पिछले दिनों में जिंदा होने की खुदावन की ईद मनाई और आप उस कलाम को वैसे बरकत जानते हैं, समझते हैं और खुदा ने आपको अपने खादमों के वसीला से वो कलाम भी आप तक पहुंचा। और लेकिन एक बात जो खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कितने दिन तक ज़मीन पर रहे? 40 दिन। ये साफ आपके सामने हवाला निकाला पड़ा। 40 दिन तक वो क्यों इस दुनिया में रहे? जिंदा होने के बाद ताकि जो तालीम उन्होंने 3.5 साल में दी और वो 40 दिन में देना चाहते हैं, यही तालीम जो शुरू से वो दे रहे थे। हमारा ईमान मसीहों का और जो कलाम सुनाते हैं खादम है 4 बातों का। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारा ईमान है। दूसरा कि वो सलीब पर अपनी जान देते हैं और तीसरा वो मुर्दों में से जी उठते। और चौथा जो ईमान है, उम्मीद के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ हम सब उस पर यकीन करते हुए अपनी जिंदगी को उस तरफ लेकर चलते कि वो दोबारा आएगा। हालेलुया। वो क्या होगा? दोबारा आएगा और हम सबों को अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुए, उसके अपनों ने न माना, उसके अपनों ने न माना और जब उसके अपने जिसके साथ वो रहा 3.5 साल तक, उनको भी यकीन नहीं था, वो भी नहीं मानते थे, वो भी अपने आप को इस बात से अभी तक बेखबर थे, अभी तक उन पर मुकाशवा खुला नहीं था, अभी उन्होंने पाक रूह हासिल नहीं किया था, अभी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा वहां पर जहां तुम नहीं जा सकते। वो इस बात से बेखबर थे और 40 दिन तक जब यीशु मसीह उनको दिखाई दिए, पहले किसको दिखाई दिए? मरियम मगदलीनी को। हालेलुया। बड़े वाज़ेह तौर पर पास्टर साहब ने ये बात बताई, और तो बहुत मुबारक हैं, बहनें बहुत मुबारक हैं जिनको खुदावन यीशु मसीह पहली बार दिखाई दिया। और उसने जब देखा, झांका, समझा और गवाही दी तो कहां पर बात कर गई? उस घर में गई जहां पर उसके शागिर्द डर के मारे
अंदर अपने आप को कैद किया हुआ था, डरे हुए थे और दहशत उन पर छाई हुई थी। जब मरियम मगदलीनी ने जाकर उनको खबर दी कि खुदावन अपने कहने के मुताबिक क्या है, जी उठा है, किसी और ने नहीं कहा, अपने कहने के मुताबिक। जब वो उन्होंने ये खबर सुनी, दो जवान, दो उसके शागिर्द, कलाम में लिखा है वो जल्दी से क्या हो गए, भाग कर कब्र पर गए। जब वो दो शागिर्द भागकर कब्र पर गए, कौन थे वो? दोस्त के शागिर्द। यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में कि दो शागिर्द, यूहन्ना अपने आप का नाम नहीं बताता, लेकिन कहता है दूसरा शागिर्द, यानी उससे पहले आगे निकल गया, पतरस से पहले। दूसरा यानी वो अपने आप को बता रहा है कि मैं उससे पहले आगे निकल गया और देखा कब्र खाली है। और कब्र खाली देखकर पतरस क्या हुआ, कब्र के अंदर तक गया। पतरस क्या, कब्र के अंदर तक गया, तस्दीक की, और वहां पर उसको क्या मिला, जो यीशु मसीह पर कफन लपेट कर रखा गया था। यीशु को यहूदी रस्म के मुताबिक दफनाया गया, उसको पट्टियों के साथ लपेटा गया, 50 शेर, मोर और क्या है जो यहूदी रस्मों के मुताबिक उसके ऊपर लगाकर, उसके जिस्म को लगाकर, खुशबूदार चीजें लगाकर उसको क्या कब्र के अंदर रखा गया, और उसके चेहरे पर एक रुमाल लपेट दिया गया। अब जब पतरस अंदर जाता है और उस कफन को देखता है जो बड़ी तरतीब के साथ लपेटा हुआ रखा गया है, और उसके साथ रुमाल बड़ी तरतीब से रखा गया है। यहूदी उस्ताद में और शागिर्द में एक बात पाई जाती थी कि जो तौरात सीखते थे, जो कलाम को सीखते थे, कलाम मुकद्दस को सीखते थे, खुदा के कलाम को सीखते थे, वो उस्तादों की बात को कवर करते थे। इसी तरह यीशु ने भी अपने शागिर्दों को तालीम दी थी पूरी, और जब वो कफन देखता है, रुमाल तरतीब के साथ लपेटा हुआ यानी तय किया हुआ रखा हुआ देखते हैं, ये एक निशानी थी कि यीशु मसीह, ये जो रुमाल का जिक्र है ना, जो कपड़ा लपेट के रखा है रुमाल, तो उस्ताद और शागिर्द जो होते थे ना, उस्ताद के पास हमेशा ही रुमाल रहता था, और वो तालीम देता था, और जब उसका खाने का वक़्त होता था, खाना खाने जाते थे उस्ताद, और शागिर्द ने उस वक़्त तक वहाँ पर नहीं जाना जब तक उसका उस्ताद खाना ना खा ले। उनको निशानियों से पता चलता था कि हमारा उस्ताद ने खाना खा लिया है। वो रुमाल रखा होता था, अगर तय है तो उस्ताद ने भी वापस आना है, अगर वो रोल करके रखा हुआ है तो यानी फिनिश कर चुका है। जैसे हमने कलाम मुकद्दस में सुना कि खुदावंद यीशु मसीह, वो रोल किया हुआ क्या है, अभी मेरे उस्ताद ने खाना खाना है बाकी, अभी उसने आना है बाकी, रहना है, यानी कि रोल का मतलब है फिनिश और तय का मतलब है आना है। रोल किए हुए को फिनिश हो गया है और तय का मतलब है वापस आएगा। यीशु मसीह ने तय करके रुमाल रखा कब्र के अंदर, उसने वापस आना है, और रोल करके रखता तो फिनिश कर देता है वो सारा काम।
कि मैं वापस नहीं आ रहा। शागिर्द इस बात को समझते थे, जानते थे, और जो शागिर्द जब तक खाना खाते वक्त अपने उस्ताद को देख लेते थे, रोल किया हुआ रुमाल देखते थे, और फिर आके शागिर्द वो उस मेज़ पर बैठकर खाना खाता था। और जब तय देखते थे, उनकी जरूरत नहीं होती थी कि वहाँ पर जाकर बैठ जाए अपने उस्ताद के बराबर। आज भी ये रस्म यहूदियों में जारी है, लेकिन ज़माना चेंज है, शायद बदल गया हो, रोल ना समझते हों, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी थी। और रुमाल लपेटा हुआ यानी तय किया हुआ पतरस ने देखा, फिर भी ना समझा कि मेरा खुदावंद फिर आएगा। वो जिंदा हो गया है। अब जब वहां पर कहते हैं बार पतरस आया, वहां पर एक अजनबी समझकर, माली समझकर एक बंदे को देखता है, और यूहन्ना भी साथ में है। और अब ये 40 दिन के बाद उसी दिन क्या हुआ, यीशु उनके साथ एक गांव की तरफ वो जाना चाहते थे। एक गांव में जहां पर वो जाना चाहते थे, लिखा है कलाम में कि वो 7 मील तक का फासला था। कितने मील का फासला था? 7 मील। 1 घंटा 1.5 घंटा 7 पैदल चलकर जा सकते हम लोग। इतना ही है। मैं वॉक करना शुरू किया था ना, तो घड़ी में मैं देखता था कितने मील मैंने चला है, तो 1 घंटा लग ही जाता है 7 किलोमीटर चलने में ना। तो वो जब 7 मील चलते गए, उनकी आंखें बंद थी, और माली समझकर उससे बात करते हैं, और वो पूछता है, तुम किसे ढूंढते हो? तुम किसे ढूंढते हो? और क्या उन्होंने कहा, क्या तू नया इस मुल्क में आया है? तुझे उस माजरे की खबर नहीं जो यरूशलेम में हुआ, इस्राएल में हुआ, कि एक बेगुनाह को सलीब पर लटका दिया, और आज उसके बारे में गवाही दी जाती है कि उसके शागिर्द आकर उसको चुरा कर ले गए। आज लेकिन हम उसकी कब्र पर गए, वो कब्र खाली। औरतों ने, जिन बहनों को सबसे पहले खबर मिली, जिन्होंने जाना था, यकीन नहीं किया था कि यीशु को किस तरह दफनाया, किस तरह रखा, उन्होंने भी यकीन नहीं किया था कि यीशु तीसरे दिन क्या होगा, अपने कहने के मुताबिक जी उठेगा। लेकिन वो वहां पर गए, क्या लेकर गए थी? खुशबूदार चीजें जो दफन की तैयारी के लिए थी, कि शायद हमारे आका को, हमारे उस्ताद को, हमारे खुदा को कैसे उन्होंने दफनाया। मैंने जब इस हवाले को पढ़ा, मैं चेंज करना चाहता था इस टॉपिक को, लेकिन बाकरू के वसीला से मुझे चेंज नहीं होने दी। कि खुदा ने कहा, तू बताएगा कि मैं जो आने वाला हूं, मेरा इंतजार करो। हम खुदा का इंतजार इस तरह कर रहे हैं कि सब, कोई भी ऐसा तबलीग करने वाला ये बात नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर रहा। अगर नहीं, ये बात को नहीं मानता, उसकी मुनादी बेफायदा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सबसे पहले अभी गवाही दी है, मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा। वो गया और आया, और यहाँ पर 40 दिन तक वही बातें जो 3.5 साल में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताई, सिखाई, समझाई, उन पर अमल नहीं करते। लूका की इंजील उसका 24वां उसकी 25 आयत पढ़े। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त टिका दो। आमीन। ऐ नादानों और
नबियों की बातों को ना मानने वालों और सुस्त इत्कादों। अब मलामत करता है यीशु उनको 7 मील के फासले में। जब यीशु उनके साथ चला, रास्ते में शुरू से लेकर आखिर तक उनको सारी वही तालीम बताई कि वो एक नजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा, अपनी कुर्बानी देगा और आप सबों को आजाद करवाएगा, और फिर वो दोबारा इस दुनिया में आएगा। 7 किलोमीटर अब चलते चलते यही मुनादी करते थे, और आखिर में यीशु ने ये बात कही। क्या कही? हम सब क्या करते हैं? ईमान रखते हैं, सिर्फ ईमान रखते हैं, जानते नहीं। जानने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा और यीशु को दिल में उतारना पड़ेगा। जब आप अभी उसके शागिर्द जिन्होंने कलाम फैलाया, मसीहत को फैलाया, गवाही दी, और यही पतरस जो बड़ा फख्र करता था, क्या करता था? फख्र करता था, और क्या कहता है कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं हाजिर हूं। तो खुदा ने क्या कहा था? तो आज ही मुर्ग की बाग दोबारा देने से पहले, और वहां पर भी उसका अधिकार तो वहां ही खत्म हो गया था। वो तो डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए थे। उन्होंने कैसे यकीन करना था कि यीशु जिंदा हो गया? यीशु को इसलिए 40 दिन यहां पर ठहरना पड़ा। जिंदा होने के बाद 40 दिन इसलिए ठहरना पड़ा, और वो ही तालीम दोबारा से उनको दे रहा है 40 दिनों में, जो उसने 3.5 सालों में। अब यहां पर जब वो 3.5 सालों में नहीं समझे थे, नहीं जाने, नबियों की बातों का यकीन नहीं करते, तौरात को, ज़बूर को और सहाफ़े अंबिया को नहीं मानते, अभी तक नहीं मानते थे, यीशु के जी उठने को भी नहीं मान रहे थे। दौड़ते हुए गए, जिंदा देखा। फिर जब वो 7 मील के फासले पर चले गए और यीशु को कहते हैं अजनबी आदमी समझकर कि अंधेरा हो गया है, तू आज हमारे साथ ही रह जा, तू आज हमारे साथ ही रह जा। जब उन्होंने कहा अजनबी है, ले गए अंदर और बैठ गए, और तू हमारे साथ खाना खा। जब खाना खाने लगे तो क्या हुआ? हमारे आका ने, हमारे खुदावन ने वो ही रस्म अदा की जो 3.5 सालों में वो उनके साथ रहकर करता था। खाना खाने से पहले उसने वो ही दुआ की और उनकी आंखें खुल गई। उनकी क्या होगी? आंखें खुल गई। जब उनकी आंखें खुल गई और यीशु उनसे गायब हो गया, और जब जुदा हो गया तो अब वो दौड़ते हुए जो 7 किलोमीटर चलकर आए थे, वापस दौड़ते हुए वहां पर चले गए और दूसरे भाइयों को जाकर खबर दी, जहां पर वो सारे 11 बंद थे और औरतें भी बंद थी। अब जाकर वहां पर दोबारा से यीशु पर ज़ाहिर हुआ। वो तो जिंदा होने के बाद यही पढ़ते आए हैं, वो आसमान पर उठा लिया गया। 40 दिन के बाद गया था। कितने दिन के बाद गया था? 40 दिन। और 40 दिनों में जब यीशु ने वो बातें उनको बता दी, समझा दी, और कलाम की बातें, अब यहां पर आगे क्या लिखा था? 4थी आयत में पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। बाप के, अब यहां पर बाप को
खुदा यीशु मसीह आखिरी वक्तों में उनको कह रहा है कि यरूशलेम में रहो। कहाँ पर रहो? यरूशलेम कहाँ है? इस्राइल में। खुदा करे हम सब वहाँ पर जाएं और खुदा की उन तमाम जगहों को देखें जो हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर अंजील की मुनादी कर रहा था, अपने आप को हमारे लिए प्यार कर रहा था। यरूशलेम से बाहर ना जाओ, वहाँ पर यहाँ तो वो क्यों ना बाहर जाओ? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा मैं किसी के पास नहीं हूँ, यीशु ने भी अपनी तलीम में कहा। लेकिन यहाँ पर अब आलमगीर हुक्म मिलने वाला है। क्या आलमगीर? वहां पर यरूशलेम से बाहर ना जाओ, और आलमगीर हुक्म पाप के वसीला से हमें मिलेगा। जब फिर से यीशु ने 40 दिन में वो बातें समझा दी, बता दी और अपने लोगों को समझा दिया। और माल का मतलब क्या बताया था? फिर दोबारा आएगा। यीशु ने कहा था मैं तुम उस पहाड़ पर चले जाओ। कौन से पहाड़ पर? गलील के पहाड़ पर। वहां पर उठाया जाएगा और तुम उसको देखोगे, और जितनों ने उसको छेदा है वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमने पहले पास्टर जॉन से भी कलाम सुना था क्रिसमस पर, ईस्टर पर, और पास्टर साहब से भी कलाम सुना ईस्टर से पहले। और अब यही वही बातें 40 दिन तक यीशु समझाता रहा अपने जी उठने के बाद, तो आज मैं भी वो बातें समझाता हूं। आज मैं भी, और भाई फरूक ने भी अपनी लीडिंग में वही बातें समझाई हैं। ये कोई खुदा का पाक रूह है जो हम सबको गाइड कर रहा है। हम बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकते, लेकिन पाक रूह हमें एक तरतीब पर लेकर जाता है, एक राह बताता है कि वो आएगा और तुम्हें अपने साथ। लेकिन जब उनको ये हुक्म मिला तो वो यरूशलेम से बाहर नहीं गए, ठहरे रहे कहने के मुताबिक यीशु के हुक्म को मानते हुए। और यीशु जब उनके पास आ गया जिंदा होने के बाद, वो कोई कहता था क्या? शक्की मजाजी, अभी तक यकीन ना करने वाले, तो उसमें क्या था? तोमा क्या कहता है? उस वक्त तक मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसके मेखों के सुराख उसके हाथों में न देख लूं, अपनी उंगली उसके मेखों के अंदर ना डाल दूं, सुराहों के अंदर ना डाल लूं, अपना हाथ उसकी पसली में मैं ना डाल लूं, उस वक्त तक मैं यकीन नहीं करूंगा। 3.5 साल तक रहा, फिर भी यकीन नहीं कर रहा। अब क्या हो गया? खुदावंद क्या अपने लोगों को बताता है कि मैं जिंदा हूं। हम किस पर ईमान रखते हैं? जिंदा पर। हम जिंदा पर ईमान रखते हैं और जिंदा ही आपकी सुनते हैं। अगर मैं खुदा का कलाम है, उसने तो किसको ऑर्डर किया था? यर्मिया को, कि वो बियाबान में जाकर और कब्रिस्तान में गया। उसने कहा यहाँ पर क्या कर? नबूवत कर, कलाम सुना, मुनादी कर। और जब कलाम सुनाया गया और क्या हो गया? हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। हम तो जिंदा हैं। हमारी तो हड्डियां क्या, हमारे जिस्म भी जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर तो हर एक चीज है। हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जाकर सुना सकते हैं। हालेलुया। हम क्या है? सुनने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, ईमान रखने वाले भी हैं और बताने वाले भी हैं। जब हम ये बातें सुनेंगे तो क्या करेंगे? हमें अपने पास नहीं रखना, कलाम अपने पास रखने वाला नहीं, इसको सुनाना है, रूहों को जीतना है, ताकि वो नजात हासिल करें और अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। हालेलुया। लगता नहीं मुझे कोई चाहिए जो हम सब हासिल करना चाहते हैं। आज हम सुबह पर एक बात सीख रहे थे, मुकद्दस मत्ती की इंजील में
7 बाब की 7 आयत में बहुत मशहूर आयत है। क्या आयत है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने क्या मांगना है? घर, गाड़ी, बच्चे, माँ बाप की सलामती, हिफाजत, निगहबानी, बच्चों की अच्छी तालीम, दुनियावी जिंदगी अच्छी हो, बाहर निकले नौकर हो, रेडी है सामान के नहीं, खाना पीना आर्डर चाहिए, हमने ये मांगना है। तो ये बातें मांगेंगे तो बुरी बात नहीं, लेकिन पहले क्या है, खुदा ने इन बातों को आपके लिए तो रखा है, आपकी सोच में रखा है, दुनियावी सोच में रखा है, और खुदा आपकी दुनियावी सोच को अच्छे तरीके से जानता है। उसके कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये तमाम चीजें ये तो आपको इनाम में मिलनी है। लेकिन हम मांगते यही है, हमारी लिस्ट बड़ी है, और खुदा से कहते हैं अगर तेरी मर्जी है तो पूरी करना, तो असी तेरे पीछे भी चलांगे, असी की करेंगे, तेरे पीछे भी चलांगे। मैं चर्च बकायदगी ना जावांगा, मेरी भाई ड्यूटी रात दी हो तो भाई दिन दी हो, मैं की करांगा, चर्च बकायदगी ना जावांगा। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल परेशानी आती है, वो अपनी लिस्ट दे वाले खत्म नहीं हुई, तो चलो यह तो छोटी गलबात की, यह तो छोटा ही आवाज है, छोटा ही आवाज है, तो मेरी तो उत्ते वाले खत्म नहीं उन्हें की, तो छोटी जड़ी है तो थोड़ी जी कुताई कर लेंगे, वो कुताई करते करते वो और छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है, तो हमें कैसे उससे इनाम में वो तमाम चीजें मिलेंगी? जब तक हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम उसके साथ नहीं चलेंगे, जब तक हम उसकी हर एक बात पर अपना कान नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और वो हमारे से दूर रहेगा। इसलिए यीशु ने जब भी कोई मुआवजा किया, जब भी कोई बदरू निकाली और कहा कि जा फिर दोबारा वो काम ना करना, नहीं अगर तू करेगा तो इनसे भी बड़ी 7 बदरूहें तुझे घेर लेंगे। हमें और 7 बुलाहें घेरती जाएंगे, हमारी छोटी लिस्ट बड़ी होती जाएगी, हमारी ऊपर से डिमांडें पूरी होंगी और नीचे से खुदा से हम दूरियां हासिल करते जाएंगे। लेकिन यीशु ने 40 दिन तक फिर वो बातें समझाई, बताई और कही कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें क्या है, रूह ना मिल जाए। आगे वाली आयत में पढ़ेंगे हम क्या है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से क्या किया है, बपतिस्मा दिया है, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद क्या करोगे? हम सबों को क्या करना है? खुदा का पाक रूह लेना है। लेकिन डिमांड उसकी बड़ी करते हैं, अपनी फिक्रें उसको दे दें और उसकी फिक्रें अपने ऊपर ले लें, तो वो आपको सरफराज करेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा, वो आपकी हर एक डिमांड को पूरा कर देगा, वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं अपने भाई से लंदन में बात कर रहा था, मजाक के तौर से उससे मैं बात कर रहा था, और उसने भी आगे मुझे बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहता है यार कल्ला ही रहना है। मैं कह यार कल्ला तो नहीं रहता, यीशु नाल रहना है, कहता वो तो सारे नाल रहता ही है। मुझे ना बात करते करते हंसी आ गई उसके साथ, और जब मैं अपनी बेगम के साथ भी बात कर, कहती वेख्या इन्होंने कितना सोना तुम जवाब दिता है, तेरे नहीं यीशु रहता है, सारे नहीं रहता ही, सबके साथ उस वक्त रहेगा। मैं तो ईमान के साथ कहता हूँ मेरे साथ रहता है, और आप भी ईमान के साथ कहें कि हमारे साथ कौन रहता है? यीशु रहता है, तो आपके साथ भी यीशु ही रहेगा। आप गवाही देंगे कि यीशु रहता है, पाए मजाक ना कहो तो पाए हकीकत ना कहो। कौन रहता है? यीशु क्या है? जिंदगी है। क़यामत क्या है? यीशु क़यामत का मतलब क्या है? जिंदगी है, जिंदगी है। क़यामत तो उस वक्त पहली आई, और यीशु की क़यामत
کتنے زلزلے آئے تھے یروشلم میں جب یسوع کو صلیب دی جانی تھی؟ ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ایک ہی نہیں. اگر ایک آیا نا تو دوسرا نہ آتا. اگر ایک جب آیا تھا زلزلہ، جب یسوع کو صلیب پر اپنی جان دی اور اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور زلزلہ آ گیا، قبریں کھل گئی، پہاڑ سڑک گئے. اور آج ایک بھائی نے اس پہاڑ سڑک جانے کی گواہی دی کہ عہد کے صندوق پر خداوند یسوع مسیح کا وہ پاک خون گرا. اور ایک سرچ کرنے والے بندے نے رابرٹ نام بتایا تھا، رابرٹ نے سرچ کی، اور اس نے وہ سرچ کی کہ وہ پاک خون پر جو خون آیا تھا عہد کے صندوق پر، وہ ایک ایسے انسان کا ہے جو بغیر باپ کے ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا. اور تصدیق ہوگی، اور وہ کھوپڑی کے پہاڑ سے بہا اور عہد کے صندوق پر جا کر گرا. اور وہ کتنے سالوں کے بعد اور سرچ کے بعد وہ پتہ چل گیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے. اور اس نے اپنا خون اس عہد کے صندوق پر نہ آتا تو ہماری نجات نہیں ہوگی. جس طرح سردار کاہن پرے لے کر خون لے کر جاتا تھا، گناہوں سے آزادی کرواتا تھا، مخلصی کرواتا تھا، رہائی دیتا تھا، اور اس طرح ہمارے خداوند نے اپنا پاک خون بہا کر ہم سب کو مخلصی رہائی کی. 2 زلزلے آئے تھے. کتنے زلزلے آئے تھے؟ دوسرا کب آیا؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اس وقت وہ عورتیں گئی اعتبار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکا دے گا. اور جب زلزلہ آیا، پتھر سرک گیا، اپنی جگہ سے لڑک گیا، اور جو رومی مہریں تھی جن کو کوئی بھی توڑے مجرم، بلکہ ایسی سزا ملتی تھی کہ اس کو بھی پھانسی ہو سکتی. رومیوں کی مہر توڑنا قانون توڑنا تھا، اور رومی کوئی مسیح نہیں تھے. رومی ایسی ایک حکومت ہے ظالم کہ وہ کسی کو بخشتی نہیں. انہوں نے یسوع کو بھی صلیب دی تھی، انہوں نے پہرے لگائے. اور مہریں توڑنے والا کون تھا؟ ہمارا آقا، ہمارا خداوند یسوع مسیح. اس کے وسیلہ سے وہ پتھر موڑوں والا سرک گیا، ہٹ گیا، اور سپاہی بھاگ گئے. اور سپاہیوں نے جا کر ایک بات میں نے شروع میں بتائی، مشہور کی. کیا؟ انہوں نے سچی گواہی دی جا کر ان فقی فریسیوں کو جو آج بھی یسوع کو زندہ نہیں مانتے، نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سی قبروں پر پہرے دیے ہیں، بہت سے رکھوالیاں کی ہیں، مگر ہم نے اس قبر کی رکھوالی کرتے وقت ایک عجیب روشنی دیکھی، پتھر سرک گیا اور آفتاب کی مانند روشنی چمکتی نظر آئی جب یسوع مسیح جی اٹھا. ہمارا خداوند روشنی ہے اور وہ نور ہے، اور اس لیے اس کو آفتاب کی مانند چمکتے ہوئے کہا گیا ہے. ملاکی نبی نے بھی اس کی یہی گواہی دی. اور ہمارا خداوند آپ کو جو آپ مانگیں گے کیوں نہ آپ کو پاک روح دے گا. ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے، شرمندہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میرا بہرا کان بھی نہیں. کان، ہاتھ، ناک، یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں بتائی جاتی ہیں؟ ہم اس لینگویج کو سمجھتے ہیں، اس لینگویج کو سمجھتے ہیں. یہ کلام اس لیے سمجھایا جاتا ہے اور اسی حساب سے اس کا ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ ہم جس بات کو سمجھ سکتے ہیں
कान है, हाथ है, नाक है, आंख है, यस्सु की भी ऐसी है, क्योंकि हमें यस्सु ने क्या कहा है, मैंने तुम्हें अपनी छवि पर बनाया, अपनी छवि उसकी सूरत, अपनी मानत, तो अपनी मानत बनाया था यस्सु को जानना है। अगर ईमान रखने है ना तब जानना है, सिर्फ ईमान नहीं रखना। ईमान तो गैर कौमें भी रखती हैं, शयातीन भी रखते हैं। आखिरी हवाला देखेंगे पहला क्रंथियों उसका 15 बाब को और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये किताब मुकद्दस क्या है, आप समझते हैं क्या है किताब मुकद्दस? किताबों का मजमूआ है। किताब मुकद्दस तौरात, ज़बूर, सहाफ़े अंबिया ये थी। ये जो किताब मुकद्दस की बात आती है, किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो शुरू से सुनते आ रहे हैं वो भी यकीन नहीं करते, इसलिए 40 दिन के बाद यीशु इस दुनिया से उठा लिए गए। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो सब कुछ जानते थे, उसके शागिर्द भी जानते थे, उनको तालीम भी दी गई थी, हर एक को बात समझा दी गई थी। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो यहूदी थे, वो इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो फकीह फरीसियों की तालीम से वाकिफ थे, तौरात को जानते थे, ज़बूर को जानते थे, सहाफ़े अंबिया को जानते थे, और किताब मुकद्दस की बातें सारी जानते हुए भी यस्सु की इंजील अभी बाकी थी। यस्सु की इंजील खुशखबरी जो उन्होंने फैलानी थी वो कब फैलाई? ठहरे रहे हुक्म के मुताबिक, और फिर यरूशलेम में नहीं कहा, दुनिया की क्या करो, इंतहा तक चले जाओ, आखिरी किनारे तक चले जाओ, वहां पर जाकर यीशु के जी उठने की मुनादी, और ये कहो कि वो दोबारा आएगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह हमारा जिंदा है, आप उससे मांगे और वो आपको बहुत सी बरकतें अता करेगा। खुदा इस कलाम पर बरकत